मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि क्लासेस को 1.5 पे मत लिया कीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ, और क्लासेस में लाइव सुना कीजिए। आप सुनोगे तो आपको क्लास में जो भी डिस्कशन हुआ है समझ में भी आएगा, और किस बारे में हम बात करें वो भी आपको समझ आएगा। और जिन बच्चों ने कल वाला एग्जाम दिया होगा तो उनको डेफिनेटली बात समझ में आएगी कि सर बैरेक से बढ़कर कुछ नहीं है, और ना बैरेक से बढ़कर कुछ होगा। तुम प्रीलिम्स कर लो, मेंस कर लो, अपना एक्स्ट्रा बुद्धि मत लगाओ। ये भी कल पेपर में समझ में आ गई होगी कि एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, जो लिखा हुआ है बैरेक में उसके अकॉर्डिंग स्टिक रहना है। जैसे सप्तपदी वाला सवाल आया था, 3 फेरे आगे से 4 फेरे पीछे से। हाँ, आप सोचिए, आप अगर आपने सिर्फ बैरेक पढ़ा है, उसको स्टार्ट ही किया है, अभी आपने सिर्फ बैरेक पढ़ा हुआ है, सपोज आप सिर्फ बैरेक पढ़ के आए हो ना सर, उससे पूरा पेपर बना दोगे। देखिए मुझे मेंस में लगना है आप लोगों के साथ। हमारा बैच जो है वो मैं पहले 5 से स्टार्ट करने वाला था, बट नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 1। एक तरह से बैच स्टार्ट कर देंगे मेंस का, ठीक है ना। दोज हु वांट टू टेक मेंस क्लासेस तो वो मेंस की क्लासेस ले सकते हैं। दोज हु वांट टू टेक द मेंस लेक्चर्स दे कैन टेक द मेंस लेक्चर आल्सो, ठीक है ना। अब इसको लगता है कि सर मेरा इस बार तो मेरा प्री में थोड़ा स्कोर कम हो रहा है, होगा नहीं होगा सर कुछ श्योरिटी नहीं है, लेकिन वो जजमेंट राइटिंग और राइटिंग की जो क्लासेस है ना यहाँ पे, उनको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और उसका बैच का एक्सेस मैं दे दूंगा। जिनके भी एक्सेस रिवोक हुए थे सबके एक्सेस मैं रिस्टोर कर रहा हूँ। देखिए पेपर देखे लोगों ने कहा कि बहुत इजी पेपर था, लेकिन ये इजी टू मॉडरेट पेपर था। मतलब मैं नहीं कहता कि ये मीडियम डिफिकल्टी थी। इसमें 70 सवाल आए थे, 70 में से 10-15 सवाल जो थे वो थोड़ा सा परेशानी में डालने वाले थे। बाकी फुल रेस्ट जो क्वेश्चंस थे 50 to 55 क्वेश्चंस थे, वो ऐसे थे कि अगर आपने थोड़ा पढ़ के गए हो तो आप उसको बना लोगे। जैसे सोगा के जो क्वेश्चंस थे, या फिर आईटी के जो क्वेश्चंस थे, एनआई के जो क्वेश्चंस थे, ये अमूमन कोई नहीं पढ़ता और ना कोई पढ़ा था। लेकिन अभी जब हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे इसके बाद, ये जो जब हमारा ये खत्म हो जाएगा बीएनएस और बीएनएसएस, इसके बाद एनआई, आईटी, सोगा, ये हमें जो नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए ये पढ़ाने हैं। क्योंकि पिछले वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास से स्टार्टिंग के फाउंडेशन के, उनका कोर्स खत्म हो जाएगा बीएनएस और बीएनएसएस पे। उनका कोर्स बीएनएस पे खत्म हो रहा है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स जो उन्होंने नए जोड़े हैं, 8-10 सब्जेक्ट जो उन्होंने नए ऐड किए हैं, उसके नोट्स बनाने हैं। मुस्लिम लॉ ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं क्रैश कोर्स के अंदर, उसके जो डिटेल नोट्स भी लिखवाए हैं मैंने मुस्लिम लॉ के। और मुस्लिम लॉ में भी जो सवाल आया था उसमें भी, हाँ वो जो, हाँ एक 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 उन्होंने जो सवाल पूछा है इद्दत पीरियड में शादी वाला, वो भी गलत सवाल है। अब इसमें हाई कोर्ट इरेगुलर मानेगी, लेकिन ऐसा होता है कि सिया में वॉइड होता है और सुन्नी में इरेगुलर होता है। मतलब उनमें तो होता है बातिल, इसमें होता है फासिद। तो ये थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज किया है, पर ठीक है। आप लोग देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज बैरेक्ट पढ़िए। आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, आप बैरेक्ट पढ़िए, क्योंकि हाई कोर्ट कहीं से सवाल उठा के नहीं देता है। ये या तो अपने सवालों को रिपीट करेगा, जैसे 2019 का सवाल पूछा इसने हेड एंड मिसचीफ वाला, वो हूबहू उठा के सवाल पूछा था इन्होंने, हूबहू। तो सर सवाल रिपीट होते हैं, हाई कोर्ट किसी और पेपर को टाप के नहीं बनाएगा, वो बैरेक्ट के ही सवाल उठाता है। हमेशा कहता हूँ एक्सप्लेनेशन पढ़ो, प्रोवाइजोस पढ़ो, सवाल वहां से बनते हैं। आप सोचिए सेक्शन 18 का एक्सप्लेनेशन पूछा है, और सारे ऑप्शंस में से उसकी एक आदत है। और हाई कोर्ट का एक पेपर एक और बताता हूँ ट्रिक। देखिए वो पूछ रहा है ना नॉट करेक्ट, जैसे उसने नॉट करेक्ट पूछा कि भाई कौन सा सही नहीं है। आप देखिए चारों ऑप्शंस में कहाँ पे नोट है, कहाँ पे नोट है, कहाँ पे नोट है, और किस में नोट नहीं है, वही आंसर होता है। पेपर अगर तुमको समझ में आता हो तो थोड़ा थोड़ा 10 से 15 सवाल तो इसके ही थे नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है। अगर आपको समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो। पेपर में कुछ सवाल तो ऐसे थे जो आदमी नींद में भी जाएगा तो सही कर दे। जैसे एक्साइज एक्ट का सवाल जो पूछा कि 18 साल से कम वाले को शराब बेचोगे क्या, अनसाउंड वाले को शराब बेचोगे क्या, सर आप एक्सचेंज बदले गहने गांठे देके शराब बेचोगे क्या। तो बच्चा तो कौन सा फिर जो लास्ट जो 3rd नंबर का ऑप्शन था वो आंसर होता। कुछ सवाल ऐसे थे जो बिल्कुल आप अगर नहीं भी पढ़े हुए होते तो भी आपको पता था कि हाँ यार थोड़ा सा पढ़ोगे सवाल को शांति से और लॉजिकली अगर सोचोगे, जुडिशियल माइंड और जुडिशियल प्रूडेंस लगा के सवाल पढ़ते तो भी आप उस पर पहुंच जाते। हिंदी इंग्लिश डिसाइडिंग होगा, आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस बार हिंदी इंग्लिश जो है बहुत डिसाइडिंग है। जो लोग 25 प्लस लेके आ रहे हैं हिंदी इंग्लिश में उनके चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि लॉ में सबको इक्वलेंट ही मार्क्स हैं। लॉ में सारे स्कोर जो हैं वो 50-55 के अराउंड सबके होंगे। लेकिन हिंदी इंग्लिश, हाँ तो बाहर के बच्चे आते हैं और क्या, राजस्थान लेता है। देखिए
देखिए ऐसा है कि बाहर के बच्चे इसलिए अप्रोच करते हैं राजस्थान को क्योंकि राजस्थान में इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स का बैरियर नहीं है। राजस्थान जुडिशरी जो है वो स्पीड से प्रोसेस अपना फॉलो करती है। वो नेक्स्ट 6 महीने में तो आप जज बन जाओगे। ये प्रोसेस है, 6 महीने में तो जज बना देती है आपको राजस्थान, इसलिए प्रोसेस फास्ट है। बाकी स्टेट्स जो होते हैं उनके मेंस कैंसिल हो रहे हैं, जैसे वहाँ का मेंस कैंसिल हो गया अभी उत्तराखंड का, झारखंड का भी शायद मेंस कैंसिल हुआ है, 1-2 स्टेट्स के मेंस कैंसिल हुए हैं अभी। तो राजस्थान को इसलिए लोग अप्रोच करते हैं। प्लस इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स का चक्कर नहीं है जैसे गुजरात में है, और बाकी स्टेट्स में इंटरव्यू में मार्क्स मिनिमम चाहिए। प्लस आपका मेंस का स्कोर अच्छा है तो आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाते हो। राजस्थान को इसलिए बाकी स्टेट्स वाले अप्रोच करते हैं। चलिए छोड़िए, सीटें कम थी इस बार। कल मैंने बोला होगा कि जिसको 80-82 बन रहा है वो तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया, लिखा उसके नीचे, वीडियो के नीचे, कि सर बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता दिया आपने। देखिए मैं आप सोचिए एक बार, मेरी एक बात सोचिए, मैं आपसे गलत नहीं कहूँगा। देखिए मैं बाकी कोचिंग वालों की तरह नहीं हूँ। मैं अगर बोल दूंगा बच्चों को कि 75 कट ऑफ जा रही है, 75 प्लस जो भी है ना, तैयारी शुरू करें, मेरे पास तो भर भर के एडमिशन आएंगे। मेरे पास तो एडमिशन सर आप सपोज कीजिए भर के आएंगे। मुझे फसल नहीं काटनी ना, मैं अपने बच्चों को फसल समझता कि यार ये बच्चे आए हैं, चलो ठीक है, इनको लपेट के एक बार की फीस ले लो। अपने संस्था में मैं बच्चों को ये भी कहता हूँ कि देखो तुम्हारा अगर प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा तो मेंस की फीस भी वापस रिफंड हो जाएगी, और हमने करी है रिफंड। हमने एपीओ में भी रिफंड करी है, हमने एपीओ के मेंस में भी फीस रिफंड करी है, और लास्ट ईयर आरजेएस में भी 6-7 बच्चों की फीस रिफंड करी है। कोई संस्थान फीस रिफंड नहीं करती, कोई भी संस्थान, कोई भी कोचिंग फीस रिफंड नहीं करती। ये लोग 75 में एडमिशन लेते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ अगली बार तो हो ही जाएगा आपका, आप मेंस क्लासेस तो ले ही लो, ऐसे करके चूना दे देते हैं। तो सर मेरा ऐसा नहीं है, या फिर फाउंडेशन में कन्वर्ट कर देते हैं आपके एडमिशन को और वो फीस एडजस्ट कर देंगे। नहीं सर, मेरे को ये सब चालबाजी नहीं आती। देखो सर, मैं हूँ टीचर आदमी, बिजनेसमैन में हूँ नहीं, और बिजनेस इसलिए हम लोग घाटे में भी रहते हैं क्योंकि मेरे को बिजनेस करना नहीं आता, मेरे को पढ़ाना आता है, और तुमको आपको पढ़ना है अच्छे मन से तो पढ़ो। तो मैं सब साफ कह देता हूँ सर, कट ऑफ जो आरजेएस की जा रही है, मैं तो अभी कट ऑफ पे तो ऑफिशियल वीडियो तब बनाऊंगा जब हाई कोर्ट की ऑफिशियल की आएगी, क्योंकि जब तक आप हाई कोर्ट की ऑफिशियल की नहीं आएगी मैं कट ऑफ कैसे बता सकता हूँ। मार्केट में 10 कोचिंग वाले हैं जो अभी से कट ऑफ निकाल के बैठे हैं, और बेचेस आ जाएंगे, एडमिशन आ जाएंगे। अरे क्या कर लोगे बेचेस एडमिशन का? तुम जो बच्चों की जिंदगी पे जो पुताई कर रहे हो उसको कौन ध्यान देगा? आप, हाँ, कट ऑफ आंसर की आने के बाद ही निकाली जाती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कितने आंसर्स माने हैं। क्योंकि देखिए हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, मैं आपको एक बताता हूँ। राजस्थान में दिक्कत क्या है सर, ये समझिए। राजस्थान में जैसे मान लीजिए हाईकोर्ट ने, जैसे 2 ऑब्जेक्शन वाले सवाल थे, एक तो वो इद्दत पीरियड वाला ऑब्जेक्शन सवाल है, एक वो जो सेक्शन 14 जो कॉन्ट्रैक्ट का आया है, इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर बहुत सारे बच्चों ने लगाया हुआ कि उसमें ए और बी उसका ऑप्शन था, ठीक है ना। मिस अप्रोप्रिएशन और चीटिंग तो कभी भी था भी नहीं, लेकिन हाँ मिस चीटिंग भी चलो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि उसमें क्या है, सेक्शन 17 का जो क्लोज टू पढ़ोगे आप, वहां पे लिखा हुआ है देयर इज इंटेंट टू डिसीव सम पर्सन, एक वर्ड लिखा हुआ है, वो चीटिंग के में भी एलिमेंट है, आप एलिमेंट भी सेम मान सकते हो। लेकिन मिस अप्रोप्रिएशन कभी भी नहीं होता। मिस अप्रोप्रिएशन होता है किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को अपने यूज के लिए कन्वर्ट करना, दैट इज द मिस अप्रोप्रिएशन। दुर्विनियोग कैसे हो सकता है? कंसेंट में दुर्विनियोग का कोई रोल नहीं है, पहली बात ये, अगर आप लोगों को फंडामेंटली इस चीज को पकड़ के चलते हो तो वो सवाल डिलीट होगा। अब राजस्थान में दिक्कत क्या होती है सर, जैसे अब राजस्थान में आंसर्स निकले, एक तो हिंदी इंग्लिश में भी कुछ मिस्टेक बता रहे हैं बच्चे। अब सपोज कीजिए 5 सवाल में मिस्टेक बता दी हाईकोर्ट ने, तो 5 सवाल में नहीं है, फिर कट ऑफ किससे निकलेगी? फिर 95 से निकलेगी, फिर बोनस नहीं बनता राजस्थान में। लास्ट ईयर 7 मार्क्स, 7 सवाल डिलीट हुए थे या उनके आंसर्स ऊपर नीचे हुए थे। आप ये सोच लीजिए, 5 डिलीट हुए थे और 7 के आंसर ऊपर कीजिए। आप सोचिए कि कट ऑफ 222 में जब 73 रह रही है, और वो भी पेपर टफ था लास्ट ईयर वाला। लास्ट ईयर के कंपेरिजन में पेपर तो बहुत आसान है। लास्ट ईयर का पेपर देखो आप और इस साल का पेपर देखो, अंतर है सर रात दिन का। आप फिर भी कह रहे हो, और सीटें कितनी है आपको सीटें बताऊं मैं, 44 सीटें ना सर। इसमें जनरल बॉयज की सीटें हैं, जनरल बॉयज की 7 सीटें हैं बस। आप सोच सकते हैं कि इसमें कट ऑफ आपको बहुत प्रचुर मात्रा में कट ऑफ मिलेगी। मतलब हाँ, वो कोचिंग में एडमिशन लेने का है तो फिर तो मैं कट ऑफ अपना बता दूंगा आज ही। मेरे को अगर कोचिंग में एडमिशन चाहिए ना बच्चों का, तो मैं आज ही बोल देता हूँ सर 75 एडमिशन कट ऑफ जाएगी। लेकिन वास्तविकता में देखो, मेरे आंखों के आगे पैसों का पर्दा नहीं डला हुआ है। जो मैं बोल रहा हूँ 77-78 कट ऑफ जाएगी, 77-78 से 82 कट ऑफ जाएगी, ये ऐसे भी करते हैं जयपुर वाले। क्या बताऊं इनको सब।
80 से 78 लिख देंगे, या लिख देंगे +5 -5। ये लोग तैयारी स्टार्ट करें। अरे कैसे तैयारी स्टार्ट करें? 10 नंबर का, अरे 10 मार्क्स कवर कर लिया आपने इसमें, एक नंबर पे हजारों बच्चे बैठे हैं, कैसे तैयारी स्टार्ट करें? सम्मान है उन गुरुजनों के लिए, लेकिन ये मत करो। कट ऑफ की आड़ में जो आप फीस लेते हैं वो या तो रिफंड करना शुरू कर दो बच्चों की, रिफंड आप करते नहीं, और कट ऑफ, अब बच्चा सोच, जो बच्चा 73 पे वो भी फंसा, और जो बच्चा 83 पे वो भी फंसा। मतलब आपने पूरा एक, जैसे मछली जाल फेंक के पूरा तालाब पे आप सारी मछलियों को कैद करते हो, वैसे करते हो। फिर फीस मांगते हो तो बोलते कि नेक्स्ट टाइम तो आप मेंस लिखेंगे तो अभी से तैयारी करा देते हैं, जजमेंट राइटिंग ऑर्डर अभी से सीख लो। या फिर बच्चा मना करेगा, नहीं नहीं सर आप तो फीस रिफंड करो, आपको फाउंडेशन में एडमिशन करा देते हैं, या भविष्य में कोई जेलो आ रही है, एपीओ आ रही है, उसमें आपको छूट दे देंगे। तो बच्चा सोचता है छोड़ो यार, फीस रिफंड करना, ये तो सब पहली वाला स्कीम है। मैं स्कीम में नहीं, तुम लोग सिंपल सी मेरी बात समझ लो। तुमको बहुत हो सकता है कि वो बुरी लगे बात लोगों को मेरी, लेकिन ये वास्तविकता है सर इस कोचिंग संस्थानों की। देखिए हार्डवर्क होता है और मेहनत होती है, सिंपल सी बात है। प्रीलिम्स में अपना जोर नहीं होता इसलिए, लेकिन मेंस जो होता है वो आपका हार्डवर्क है। 4 महीने तक एपीओ में 4 महीने तक हर अल्टरनेट डे टेस्ट हुआ है, 4 महीने तक। कोई करवा के बता दे। ऐसी संस्था भी है जयपुर में जो चार्ज फ्रेमिंग, वहां लिखा हुआ था क्वेश्चन रिलेटेड टू चार्ज फ्रेमिंग कैन बी आस्क्ड, है ना, क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्रेमिंग ऑफ चार्ज या फिर चार्ज फ्रेमिंग। ऐसे मतलब ऐसा था कि आरोपों के विरूपण से सवाल पूछे जाएंगे, उनसे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने सिलेबस में। 2-2, 3-3 हजार रुपए की क्लासेस लिए बच्चों से कि चार्ज फ्रेमिंग आएगा। अरे भाई एपीओ का काम ही नहीं है चार्ज फ्रेमिंग, तो क्यों मूर्ख बना रहे हो बच्चों को? आपको हर जगह फीस ही लूटनी है? आप बताओ, चार्ज फ्रेमिंग का काम है क्या एपीओ का? क्या एपी भी चार्ज फ्रेमिंग करता है क्या? ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं कि सर हमारे से चार्ज फ्रेमिंग के भी अलग से पैसे लिए हैं, और आप वीडियो में कह रहे थे, आप यूट्यूब के वीडियो में बोल रहे थे कि सर चार्ज फ्रेमिंग नहीं आएगी, और सर वो नहीं आई। ये स्कीमें लगाना बंद करो, बच्चों के साथ जेन्युइनली मेहनत करो। जो टैलेंटेड है, गॉड गिफ्टेड है, वो तो जज बनेगा ही। उसको तो कोई कोचिंग की फालतू आवश्यकता भी नहीं है, वो तो होम ट्यूटर से भी और कॉलेज से भी रैंक निकाल लेगा। लेकिन वास्तविक वजह तब है जब एक बच्चा एवरेज है, आप उसके साथ मेहनत करके आप उसको मुकाम पे छोड़ के जाते हो, और जो बच्चे सम्मान करते हैं वो तुम सोच नहीं सकते। लास्ट ईयर तो अपना पहला बैच था, अभी बस मेंस की बैच स्टार्ट होंगे, और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जो भी बच्चे फाउंडेशन में हैं, तुम्हारे से फीस तो मैं मांग नहीं रहा, फाउंडेशन में तो मतलब कोई फीस कभी लगनी नहीं है, चुपचाप क्लास लेना मेंस की बैठ के, अपने जजमेंट राइटिंग ऑर्डर राइटिंग तैयार करो। वीक में 2 जजमेंट राइटिंग और ऑर्डर राइटिंग दूंगा। अब समझो बात, ऐसा है कि 300 मार्क्स का पेपर है। कितने नंबर का पेपर है सर? मेंस। अभी से तैयारी स्टार्ट करो। तुमको लगता है कि सर थोड़ा नंबर शॉर्ट रह गए, नंबर कम रह गए, वो भी सुन लो। जो लोगों को लगता है कि सर मेरे नंबर सफिशिएंट है, तैयारी करूं नहीं करूं, वो भी पूरी स्टडी से सुन लो क्या करना है आगे। फेल हुए हो तो भी, पास हुए तो भी, ठीक है ना। बहुत से लोग कहते हैं सर फेल मत कर बोला करो, नॉट क्वालिफाइड बोला करो। ठीक है भाई, नॉट क्वालिफाइड क्वालिफाइड समझ में आ गई, लेकिन जो भी है तुम तैयारी स्टार्ट करो। सर सिविल 100 मार्क्स, क्रिमिनल 100 मार्क्स, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश 50-50 ऐसे आते हैं सर। तीन ऐसे आते हैं, एक लीगल ऐसे आता है, और दो सोशल ऐसे आते हैं। लीगल ऐसे 20 मार्क्स का होता है, और ये दोनों सोशल ऐसे 15-15 मार्क्स के होते हैं। ये बेयरली कट ऑफ है, ठीक है ना। अब सुन लीजिए बात शांति से, मैं बात करता हूँ इस वाले पोर्शन की, ठीक है ना। क्रिमिनल और सिविल के 100 नंबर, ये दोनों मिला के बनते हैं 200 मार्क्स। जो भी बच्चा तैयारी करता है सिर्फ प्रीलिम्स की, मेंस की कभी तैयारी नहीं करता, वो सुन लीजिए। आप 45 दिन में मेंस को फिर भी पकड़ सकते हैं, लेकिन आप 45 दिन में 20 मार्क्स का जजमेंट राइटिंग ऑर्डर राइटिंग, और क्रिमिनल में भी 20 मार्क्स का जजमेंट राइटिंग क्रिमिनल राइटिंग नहीं पकड़ाई में आता। ये बात बिल्कुल आप निश्चित तौर पर रखिए। सप्ताह में 2 क्रिमिनल, दो जजमेंट राइटिंग और एक ऑर्डर राइटिंग हर वीक कराऊंगा, हर वीक।
और बाकी लोगों को कराऊंगा, इसके साथ तुम लोग भी करना, सिलेक्शन हो या ना हो। मेरी बात मानोगे तो चीज़ों के पीछे दिल मत लगाना, रिजल्ट जो आएगा देखा जाएगा, जब तुम्हारा समय होगा बनने का तुम बन जाओगे। बिल्कुल याद रखना, मेहनत उतनी करो कि जिस दिन मेंस लिखने का मौका मिले उस दिन वो अटेम्प्ट हमारा होना चाहिए बस। उस अटेम्प्ट में भले से 10 सीटें निकले, 15 सीटें निकले, 20 सीटें निकले, वो अटेम्प्ट हमारा होना चाहिए। ये 40 नंबर और इधर के कितने नंबर है सर? लैंग्वेज के 100 नंबर, मतलब ये ऐसे की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी इंग्लिश के ऐसे जो है। ये 140 नंबर पे कोई ध्यान नहीं देता सिवाय इन 45, 50, 60 दिनों के। अभी जजमेंट राइटिंग और रोड राइटिंग करेंगे और ऐसे राइटिंग, ऐसे लिख के दिखाएंगे, ठीक है ना। सप्ताह के 3 टॉपिक दूंगा, ऐसे लिख के दिखाने स्टार्ट करो। तुम्हारे अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन होगा कि यार मेंस तो है नहीं, क्यों कर रहे हैं हम ये मोटिवेशन आएगा, डेफिनेटली आता है यार, मेंस है नहीं हम अभी क्यों कर रहे हैं। सर यही समय है, यही समय है मेहनत करने का। बैरेक्ट एसेंशियल है, मैंडेटरी है। कल के पेपर ने प्रूव कर दिया होगा आपको कि बैरेक्ट से के बिना ये जंग नहीं जीती जाएगी। तुम बैरेक्ट नहीं करोगे और तुमको लगता है कि बैरेक्ट से डर है मुझे, तो यार क्लास में जितना अपन बैरेक्ट डिस्कस करते हैं उतनी जयपुर में कोई कोचिंग नहीं करती। उतना बैरेक्ट को घुसा घुसा के कोई नहीं पढ़ाता, एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, किस शब्द का क्या मतलब है, किस शब्द का क्या अर्थ है, मैं बैरेक्ट भी पढ़ाता हूँ, लिखवाता भी हूँ। क्लास में इतनी बार बैरेक्ट रिपीट होता है कि तुम लोग समझ लोगे कि हाँ यार ये तो बैरेक्ट की लाइन है। जैसे एक कोच ने पूछी थी रीजन टू बिलीव, कौन सा पूछा था? रीजन टू बिलीव सवाल आया था, उसकी लाइन सिर्फ तुमने पढ़ी भी होगी ना 4 ऑप्शंस में, तो तुम समझ जाओगे कि नोट अदरवाइज मैंने बताया था, कि नोट अदरवाइज के ऊपर ही मैंने एम्फेसिस किया था। देखो नोट अदरवाइज का क्या मतलब होता है यहाँ पर, तुमने अगर उस ध्यान से उस चीज को पढ़ा है तो पढ़ा है तो कर लोगे। प्लीज पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखिए इन पे ध्यान देना स्टार्ट करो, इन पे एम्फेसिस करो। जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग, इनके जितने भी सब्जेक्ट मटेरियल मिलेगा आपको, अब जितने भी सब्जेक्ट मटेरियल मिलेगा, जजमेंट राइटिंग का ऑर्डर का फॉर्मेट या फिर चार्ज फ्रेमिंग का फॉर्मेट एक अलग से सेपरेट कॉपी बना लो, उसमें पूरा फॉर्मेट होना चाहिए। हर एक जजमेंट राइटिंग ऑर्डर राइटिंग के ऊपर काम होना चाहिए। एक मैंने आपको केसेस लिखाए हैं, कहाँ केसेस लिखवाए? ऑर्डर 7 रूल 11 के। हर साल सवाल आ रहा है सीपीसी में, हर साल सवाल आ रहा है सीपीसी में, हर साल। मैं तुमको 22 का, 23 का, 24 का, मतलब 22 का पेपर दिखा दूंगा, 24 का पेपर दिखा दूंगा, मैं आपको 19 का पेपर दिखा दूंगा, मैं आपको 17 का पेपर दिखा दूंगा। हर साल सवाल पूछे हैं उससे, 7-11 से। तो 7-11 के केसेस लिखेंगे वापस, और 7-11 के केसेस के मैं केस लिखाऊंगा, उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल जो भी आपको ऑर्डर राइटिंग या जजमेंट राइटिंग का सवाल दूंगा, ठीक है सर। ये क्लास जो होगी ये 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 7 दिन लगातार पढ़ो, 9 तारीख से फिर पूरा 1 साल सप्ताह भर पढ़ेंगे, फिर 2-4 दिन छुट्टी दूंगा, राखी आ रही है बीच में, 9 की राखी है, तो शायद 8 तारीख को क्लास लेके 9 से 10 2-3 गैप दूंगा, ठीक है, ताकि हम 7-8 दिन पूरा जजमेंट राइटिंग और राइटिंग का वन टाइम रिवीजन करें, देन लो सब्जेक्ट्स में एंटर करें। डन। चलें स्टार्ट करें, ठीक है। लास्ट क्लास में देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट क्लास में हम लोग रेप के प्रोविजन समझ रहे थे, रेप के जो प्रोविजन समझ रहे थे। मैंने आपको इंडिपेंडेंट थॉट वाला केस लिखवाया था, प्लीज एक बार आ जाइए। ठीक है, सेक्शन 64 हो गया था, पनिशमेंट लिखवा दिया था मैंने, पनिशमेंट फॉर रेप। बताइए मुझे। ओके, तो सिर्फ मैंने ये एक्सेप्शंस जो थे ये लिखवाए थे। हाँ, जो भी रिसेंट जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट के मैंने वो लिखवा दिए थे आपको ना, जयंती भाई और अलग आलोक श्रीवास्तव, हाँ ये मैंने लिखवा दिए थे आप लोगों को, लास्ट क्लास में आप देख लीजिएगा। और मैंने इंडिपेंडेंट थॉट भी बता देता आप लोगों को कि जो महिला अर्लियर डेट वाज 16 ईयर ऑफ एज, लेकिन फिर बाद में इसको केस लॉज के थ्रू इंडिपेंडेंट थॉट किया, देन और अभी इसमें 18 साल ही है आयु, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था, ठीक है। पनिशमेंट फॉर रेप लिखिए, पनिशमेंट फॉर रेप, बलात्संग के लिए दंड, सेक्शन 64, सेक्शन 64 लिखिए प्लीज। पनिशमेंट फॉर रेप, बलात्संग के लिए दंड। मैं मानता हूं यार इंसान है हम भी,
कभी पेपर क्या होता है ना कि सीटें कम होती तो आपको लगता है कि यार ये स्कोर तो सर जितना बता रहे हैं उतना पार नहीं जाएगा, तो उसमें दिल छोटा मत करना ज्यादा यार। हाँ होता है थोड़ा सा सेटबैक लगता है, मुझे भी पता है। हाँ वो मेंटली प्रिपेयर रहो यार कि ठीक है अभी अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद फिर कोई एग्जाम हमारे पहुंच से दूर नहीं होगी अगर अच्छे से पढ़ लिया तो।